अयोध्या में 6 अक्टूबर से शुरू होगी वर्चुअल रामलीला। लक्ष्मण किला की मैदान में हुआ भूमि पूजन। आजमगढ़ में फिर गरजा प्रशासन का बुलडोजर। अतिक्रमण करने वालों में मचा हड़कंप। चेतावनी के बाद भी दुकानें नहीं हटाई। यूपी, महाराष्ट्र और दिल्ली को दहलाने की साजिश। 6 आतंकियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मैनपुरी में मिशन शक्ति अभियान का आयोजन। पुलिस ने महिलाओं को किया जागरूक। कहा स्वयं की शक्ति पहचाने। दिल्ली देहरादून हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। 2 बसों की आपस में जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में 18 लोग गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते खबरों की ओर। देवरिया में हिंदी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर देवरिया जिला के चकिया कोठी चौराहे पर कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। आयोजन के संयोजक जटाशंकर सिंह रहे और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवरिया जिला के जिलाध्यक्ष रहे। विशिष्ट अतिथि राघवेंद्र विक्रम सिंह रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि जयनाथ कुशवाहा गुंडन रहे और क्षेत्र के तमाम नेता गण उपस्थित रहे। के लिए हिंदी के विकास के लिए अभी हमारे गुरु जी ने बताया कि जिस देश में जिसकी भाषा नहीं रहती है उसका महत्व नहीं रहता है। तो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाने के लिए हमसे जितना प्रयास होगा हम सभी मिल करके इसका प्रयास करें कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा। अभी मेरे जिला पंचायत क्षेत्र के अधिकार में कुछ मांगे तो मैं जानता हूँ, कोई स्वीकार कर लिया हूँ, और कुछ मांगे हमारे क्षेत्र जिला पंचायत क्षेत्र के अधिकार में, उसको भी बहुत जल्द से जल्द इसको पूरा कराने का। संबल थाना के हयातनगर क्षेत्र में एक युवक घर में घुस गया। पति का आरोप है कि प्रेमी प्रेमिका ने मुझे जान से मारने की योजना बनाई थी। बताया जा रहा है कि पति छत के ऊपर लेटा हुआ था और उसे किसी तरह की आहट सुनाई दी। अचानक महिला का पति छत पर से उतरकर आ गया। पति को देखकर प्रेमिका और प्रेमी के होश उड़ गए। वहीं मामले के बाद पति ने प्रेमी को पुलिस के हवाले कर दिया है। ये ऐसा मानो अब भी मैंने तकत के तले पकड़ा है। क्या बजे का वाक़या था? ऐसा मानो करे मैंने 7 बजे का 8 बजे का मैंने प्रधान जी के द्वारा फोन करा तुरंत ये था। मैंने यही टाइम आ रहे तो आ जाओ ना, मैं मर जाऊँगा फिर। तो क्या बात हो गई थी? इनने मैं मानने चोट चला था, इनने हाथ बचा ली उसकी। इनकी सेटिंग चल रही है बहुत दिनों से। क्या सेटिंग चल रही है? क्या तो मानने की है, क्या समझ लो भगाने की है, ये सेटिंग है पक्की। मामला ये है, मैं मुरादाबाद था जी। मेरे पास फोन किया ताहिर भाई का जी कि वो प्रधान जी कहाँ पर हो। मैंने कि मैं मुरादाबाद हूँ। तो बोले आधे घंटे में मेरे पास आ जाओ नहीं तो मैं मर जाऊँगा। तो मैंने किया क्या मामला है बात बताओ। क्या वही पहला वाला मामला पकड़ा गया। फिर मैंने कि पहला वाला क्या वही मेरी बहू और वो लौंडा क्या नाम है इसका, परवेश छोटुआ का बेटा। बोले दोनों को मैंने घर में पकड़ा है। तो उनके ठीक है उसे तुम पकड़े रहो घर में। अयोध्या में होने वाली 6 अक्टूबर से वर्चुअल रामलीला में 12 से अधिक बॉलीवुड स्टार शामिल हो रहे हैं, जिसे देश और विदेश में देखा जा सकेगा। इसके लिए 26 भाषाओं में भी सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर दिखाई देगा, जिसकी तैयारी को लेकर आज सरयू तट स्थित लक्ष्मण किला की मैदान में भूमि पूजन किया गया। इस भूमि पूजन में उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक शामिल हुए। वैदिक ब्राह्मणों के मौजूदगी में अयोध्या की रामलीला का भूमि पूजन संपन्न हुआ। वहीं रामलीला का मंचन को लेकर भूमि पूजन करने रामनगरी पहुंचे प्रदेश के कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने बताया कि सभी लोग अयोध्या आना चाहते हैं और अयोध्या की रामलीला को करने के लिए बॉलीवुड स्टार्स सुभाष मलिक के नेतृत्व में अयोध्या में इकट्ठा हो रहे हैं। कि भगवान श्री राम की रामलीला भगवान के भक्तों तक घर घर तक पहुँचे कोरोना काल के समय में। और उस पिछले वर्ष भी हमने किया था और इस वर्ष भी ये हमारा दूसरा संस्करण है। और भगवान श्री राम के भक्त जो दुनिया के कोने कोने में है उनके सब तक ये देख पाए घर पे बैठकर। और इसमें माता सीता का रोल निभा रही है भाग्यश्री, और भगवान राम का रोल निभा रहे हैं राहुल बुच्चर, और शाहबाज खान रावण की भूमिका में है।
और रजा मुराद जी कुंभकर्ण की भूमिका में है, शक्ति कपूर है रावण की, और केवट और जनक का रोल निभाने जा रहे हैं अपने राकेश बेदी जी। देखिए, ऐसा है, रामलीला तो हर शहर में होती है, लेकिन अयोध्या जी में रामलीला करने का महत्व ही अलग है। ये दुनिया की सबसे बड़ी रामलीला हो गई है, क्योंकि ये अयोध्या जी में खेली जा रही है। तो मैं यही कहूंगा कि पिछले साल जब हमने रामलीला यहाँ खेली थी, यहीं पे मंच लगा था, 16 करोड़ लोगों ने, दर्शकों ने दूरदर्शन के माध्यम से वो रामलीला देखी थी। तो ये अपने आप में जो है विश्व कीर्तिमान बन गया है। इससे पहले इतने दर्शकों ने एक साथ कभी कोई भी कार्यक्रम नहीं देखा। सभी लोग अयोध्या आना चाहते हैं और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि अयोध्या की रामलीला को करने के लिए गत वर्षों से पूरे बॉलीवुड के स्टार्स बॉबी मलिक जी के नेतृत्व में और आदरणीय स्थानीय सांसद लल्लू सिंह जी के संरक्षकत्व में सभी लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, माननीय विधायक जी के लिए, वेद जी के, और देखिए रजा मुराद जी बैठे हुए हैं। जिन लोगों को हम लोग देखने के लिए टेलीविज़न के पहले पर्दे पर अचानक रुक जाते थे, और वो सारे जो बॉलीवुड स्टार्स हैं वो हमारी अयोध्या में आ रहे हैं। ये प्रभु राम की ही कृपा है, हनुमान जी का आशीर्वाद है कि हम सबको ऐसे स्टार्स के माध्यम से प्रभु राम की लीला को देखने का दर्शन मिलेगा। मैं रामलीला के आयोजकों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अयोध्या में आकर के इस प्रकार की रामलीला का आयोजन करने का निर्णय। आजमगढ़ में एसडीएम सदर के नेतृत्व में शहर कोतवाली पुलिस और नगर पालिका की टीम एक बार फिर सड़क पर उतरी। रोड पर एंक्रोचमेंट को लेकर प्रशासन के सख्त रुख के चलते हातिम की स्थिति रही। एसडीएम सदर ने बताया कि लगातार नोटिस देने और लाउड स्पीकर से सूचना देने के बाद भी अतिक्रमण न हटाने पर जेसीबी से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। बता दें कि आजमगढ़ शहर के सिविल लाइन और आसपास के क्षेत्रों में प्रशासन पहले से ही अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपना चुका है। आए दिन लगने वाले जाम से कई बार यहाँ की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये कार्रवाई की जा रही है। बेसिकली इसमें जो भी रोड के किनारे करकट वगैरह लगा करके अपनी दुकान को बढ़ा रखा है, उनको बार बार हम लोग माइक के द्वारा, लाउड स्पीकर के द्वारा अनाउंस करके उनको सूचित कर रहे हैं कि आप लोग अपने जो भी करकट है, जो भी उसके जो राड वगैरह लगे हैं, उसको हटा लें। कई लोगों ने उसमें काफ़ी सहयोग किया है, लेकिन कुछ लोग उसको नहीं हटा रहे हैं। तो उसको हमें जेसीबी के द्वारा उसको हम हमारे जो लेबर है नगर पालिका है, तो उसके द्वारा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनमें से 2 आतंकी हाल ही में पाकिस्तान से प्रशिक्षण लेकर लौटे हैं। ये आतंकी दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी को दहलाने की साजिश रच रहे थे। आतंकियों के इस मॉड्यूल का पर्दाफाश होने के साथ ही पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई और अंडरवर्ल्ड की साठगांठ सामने आ गई है। आईएसआई ने अंडरवर्ल्ड के साथ देश को दहलाने की साजिश कर नई रणनीति अपनाई थी और इसमें एक ग्रुप को नवरात्र और रामलीलाओं के दौरान भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बम धमाका करने थे और उन जगह की पहचान करनी थी। वहीं पाकिस्तान में बैठे अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम और उसके भाई अनिस को भारत में हथियार पहुंचाने थे और फीडिंग का इंतजाम करना था। इलाहाबाद यूपी से विस्फोटक हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। एक लाइव आईईडी भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है, जिसको मौके पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा निष्क्रिय या निष्प्रयोजित किया जा रहा है। आगे की पूछताछ जारी है। बड़े रैलियां या मीटिंग ऐसे त्योहारों के सीजन पर बाजारों में बिजली विस्फोट करना चाहते थे, ऐसे तथ्य प्रकाश में आए हैं। लेकिन सरकार पूरे प्रकरण पर गंभीरता से नजर रखे हुए है और जांच के लिए, निष्पक्ष के लिए कहा गया है। और ऐसे और भी लोग जो वांछित होंगे उनको दबोचा जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो गहरी साजिश रच रहे थे आतंकी, दहलाने की कोशिश में थे कई राज्यों को और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बम विस्फोट करने का इन लोगों का जो प्लान था उसे
ध्वस्त कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है और 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है और ये आतंकी पाकिस्तान से प्रशिक्षण लेकर लौटे हैं और दिल्ली, महाराष्ट्र साथ ही यूपी को दहलाने की साजिश थी। आने वाले समय में त्योहार का सीजन है, जिस वक्त लोग बाजारों में ज्यादा जुटते हैं, भीड़ लगती है और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पहुंचकर इन लोगों की मंशा थी शहरों को दहलाने की। को बता दें कि आने वाले समय में नवरात्र का त्योहार है, दीपावली है और उससे पहले रामलीला का भी आयोजन किया जाता है, जिस वक्त लोग रामलीला देखने के लिए एकत्र होते हैं। नवरात्र के मौके पर मंदिरों में भीड़ होती है, तो ऐसे भीड़ भाड़ वाली इलाकों में इन लोगों की साजिश थी कि विस्फोट किया जाए। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए शिवा शर्मा लाइव जुड़ रहे हैं लखनऊ से। तो शिवा, जिस तरीके से आतंकियों को पकड़ा गया है, सीधा पाकिस्तान से प्रशिक्षण लेकर लौटे थे, तो क्या कुछ जानकारी है इनके बारे में? देखिए, 6 लोगों की दिल्ली की स्पेशल सेल और यूपी की एटीएस ने की है और ये बताया जा रहा है कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र और दिल्ली से इनकी गिरफ्तारी हुई है। 3 जो लोग इसमें हैं वो उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। जिशान कमर जो प्रयागराज का रहने वाला है, जिसके पास से हथियार बरामद हुए हैं, आईडी बरामद हुआ है, और एक व्यक्ति मोहम्मद आमिर जो लखनऊ का रहने वाला है, आलमबाग इलाके का, उसकी यूपी एटीएस ने गिरफ्तारी की है। साथ ही साथ मूलचंद जो रायबरेली जिले का रहने वाला है। इसके साथ साथ 3 ऐसे अलग अलग लोग हैं, जैसे कि अबू बकर बहराइच का रहने वाला है, उसकी बहराइच जिले से गिरफ्तारी की गई। साथ ही साथ जिशान प्रयागराज से गिरफ्तारी की गई है और ओसामा की मुंबई से गिरफ्तारी की गई है। सबसे बड़ा इस पूरे रैकेट में मास्टरमाइंड ओसामा ही बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ओसामा ने पूरी प्रैक्टिस इस हथियार चलाने से लेकर के आतंकी हमले की साजिश के तहत पूरी पाकिस्तान में की थी और ये ट्रेनिंग 45 दिनों की थी। यूपी एटीएस के अफसरों ने जब पूछताछ की है तो उसने ये भी बताया है कि अंडरवर्ल्ड का पूरा जो पैसा था वो फंडिंग के तौर पर इनके पास आता था और इस मॉड्यूल पर कौन कौन लोग जुड़े हैं और किस तरीके की साजिश करने वाले हैं, ये तमाम चीजें जो है वो रहस्यमय है और यूपी के पुलिस अफसर इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूछताछ भी कर रहे हैं इन लोगों से। खास बात यह है कि जब से ये लोग पकड़े गए हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से, तब से उत्तर प्रदेश के जो धार्मिक स्थल के जो जिले हैं, चाहे वाराणसी हो, अयोध्या हो, लखनऊ हो और तमाम जो अन्य जिले हैं, उन पर पूरी तरीके से हाई अलर्ट मोड पर यूपी पुलिस आ गई है और LIU को, खास करके लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को पूरी तरीके से अलर्ट पर रखा गया है कि किसी भी तरीके का कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाता है तो उस पर खास निगरानी की जाए। तो उत्तर प्रदेश इस समय संवेदनशील पद पे ये कहा जाएगा कि उस पे एक पायदान पर है, क्योंकि आने वाला समय एक चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल से पहले इस तरीके की साजिश को नाकाम करना कहीं ना कहीं एक बड़ा मॉड्यूल यहां पर काम कर रहा है। तो जो 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके साथ साथ कौन लोग हैं, किस तरीके के हथियार और कहां छुपे हो सकते हैं, ये यूपी पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। बहुत ज्यादा सीक्रेसी रखी गई है इस केस को लेकर के, जैसा कि कल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने इस बात को कहा था कि वही चीजें ब्रीफ की जाएंगी जो प्रदेश की जनता के लिए हित में है और वही सारी चीजें उनको मीडिया को बताई जाएंगी, जिससे बहुत ज्यादा केस में ये कहा जाएगा कि रिवील ना हो चीजें। यूपी पुलिस के अफसर खुफिया एजेंसी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ मिलकर के उन लोगों से पूछताछ भी कर रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि 6 गिरफ्तारियों के बाद आने वाला जो दौर है उसमें कई और गिरफ्तारी हो। जी शिवा, दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी को ही निशाना बनाया गया है, तो बड़े जो है राज्यों को निशाना बनाया गया है, इसके पीछे की क्या वजह नजर आ रही है? देखिए, ये आतंकी मॉड्यूल है और आतंकी मॉड्यूल ने इस बात का खुलासा खुफिया एजेंसियों की पूछताछ में किया है कि वो दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ब्लास्ट करने वाले थे। ये किन वजहों से है ये अभी नहीं पता गया है कि 3 ऐसे बड़े राज्य क्यों टारगेट किए गए। हालांकि ये भविष्य में साफ हो जाएगा कि आखिरकार इन्हीं राज्यों को क्यों टारगेट पर रखा गया, लेकिन ये साफ है कि जो धार्मिक स्थल के जो भीड़भाड़ वाले इलाके थे, चाहे वो मंदिर हो या फिर कोई भी धार्मिक स्थल हो या बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, इनको खासतौर से टारगेट पर रखा गया क्योंकि यहाँ पर जो पब्लिक का इन आउट है वो बहुत ज्यादा रहता है। ऐसे में अगर उस जगह ब्लास्ट होगा तो बहुत ज्यादा जनहानि होगी, बहुत ज्यादा नुकसान होगा, सरकार को भी एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। लेकिन इस नापाक साजिश से पहले पुलिस की टीम ने इस पूरे केस को क्रैकडाउन कर लिया है। अब भविष्य में किस तरीके की कितनी गिरफ्तारियां होती है और कहां से कितने हथियार बरामद होते हैं ये देखने वाली बात है। शिवा, पाकिस्तान की नापाक हरकत तो हमेशा ही देखने को मिलती है, वहीं इस परीक्षण के बाद जो कि पाकिस्तान से ये आतंकी लेकर आए थे और ISI और अंडरवर्ल्ड की साठगांठ देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे इस पे? क्यों पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है?
देखिए, ओसामा ने इस बात को कबूला है कि ओसामा नदी के रास्ते पाकिस्तान पहुंचा था और पहले वो लखनऊ से आमिर के साथ वहां पर मस्तक गया और मस्तक के बाद उसने नदी के सहारे पाकिस्तान के अंदर वहां पर वो गया और जब्बार नाम का एक व्यक्ति जो पाकिस्तानी मिलिट्री एजेंसी की वर्दी पहने हुए था उससे वो मिला और वहां पर जो ट्रेनिंग कैंप है वहां पर 45 दिन की उसने ट्रेनिंग की। हालांकि क्या मकसद है इस पूरी ट्रेनिंग के पीछे, उसके जाने के पीछे, किसी ने उसको उत्तर प्रदेश से ही उस मॉड्यूल को चालू किया है या किसी बाहर राज्य से चालू किया या दिल्ली में बैठकर चालू किया है, इस बात का भी पता नहीं लगा है। लेकिन इन 6 लोगों का जो मॉड्यूल है वो एक बहुत छोटी सी कड़ी है। उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली की स्पेशल टीम को और ज्यादा काम करने की जरूरत है और शायद इसी केस की जो बहुत ज्यादा डिटेल्स है वो रिवील नहीं कर रहे मीडिया के सामने। शायद गिरफ्तारियां बहुत बड़े एक आंकड़े में हो सकती हैं क्योंकि 6 लोगों के अलावा ये सूत्र बताते हैं कि कई ऐसे स्लीपर मॉड्यूल है जो इनके संपर्क में थे, वो कहां पर हैं, वो किसके साथ में है, उनकी फंडिंग कौन कर रहा है, ये तमाम जो सवाल है वो यूपी पुलिस खोजने की कोशिश कर रही है। और इसमें बड़ी बात यह भी है कि सरकार इस वक्त बहुत ज्यादा अलर्ट मोड पर आ गई है और सरकार ने पुलिस को खासतौर से निर्देश दिए कि किसी भी तरीके की कोई भी हरकत कहीं नहीं होनी चाहिए। खासतौर पर पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो हाई अलर्ट मोड पर रहे। जैसे कोई दिल्ली और महाराष्ट्र की पुलिस को एकजुट होकर काम करना चाहिए और बाकी के छुपे आतंकियों का भी पता लगाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़े थे लखनऊ से। तो बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करने की जो बड़ी आतंकी साजिश जो रची जा रही थी उसको नाकाम कर दिया गया है। दिल्ली और यूपी की जो पुलिस सेल ने इस संगठन का पर्दाफाश किया है, 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इनमें से 4 आतंकी 4 जनपद से, यूपी के 4 जनपद से ही मिले हैं और साथ ही आने वाले समय में ऐसी घटनाओं पर पहले से ही लगाम लगाई जाए, इसके लिए दिल्ली और यूपी पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 आतंकी हाल ही में पाकिस्तान से प्रशिक्षण लेकर लौटे हैं। ये आतंकी दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी को दहलाने की साजिश रच रहे थे। आतंकियों के इस मॉड्यूल का पर्दाफाश होने के साथ ही पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई और अंडरवर्ल्ड की साठगांठ का पता भी लगा है। साथ ही आईएसआई ने अंडरवर्ल्ड के साथ देश को दहलाने की साजिश की रणनीति बनाई है। इसमें एक ग्रुप को नवरात्र की रामलीला के दौरान भीड़-भाड़ वाले इलाकों में बम धमाके करने और उन जगहों की पहचान करना था और साथ ही पाकिस्तान में बैठे अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम और उसके भाई अनिस को भारत में हथियार पहुंचाने थे और फंडिंग का इंतजाम करना था। इलाहाबाद यूपी से विस्फोटक हथियार, गोला बारूद बरामद किए गए हैं। साथ ही कई जगह पर पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, छावनी में तब्दील कर दी गई है धार्मिक स्थल, ताकि कोई भी आतंकी घटना को अंजाम ना दिया जा सके। मैनपुरी में प्रभारी निरीक्षक विजय गौतम ने मिशन शक्ति के तहत समाज के बीच जाकर महिलाओं को जागरूक करने का काम किया है। कस्बे के इटावा रोड स्थित स्वयंसेवी संस्था नेहरू युवा मंडल मेवर के कार्यालय पर प्रभारी निरीक्षक विजय गौतम ने कई महिलाओं को संबोधित करते हुए महिला हेल्पलाइन और पुलिस की कार्यशैली से परिचित कराया। साथ ही जागरूकता संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि महिलाएं और लड़कियों किसी भी तरह समस्या होने पर कानूनी सहायता के लिए थाने पर आकर महिला हेल्प डेस्क पर संपर्क कर सकती है। कोरोना काल में सामान्य परिवार के लिए बच्चों का शिक्षा महंगा साबित हुआ है। जी हां, सबकी पकड़ से दूर होती शिक्षा को आम बच्चों तक पहुंचाने की बीड़ा खुद अध्ययन कर रही बालिकाओं ने उठाया है। गंगा नदी किनारे 3 बच्चों से शुरू हुई क्लास में अब सरकारी विद्यालयों के साथ ही सीबीएसई और आईसीएसई के भी बच्चे मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। एक स्थान पर सभी विषय की पढ़ाई से बच्चों में भी खुशी है। बता दें कि मिर्जापुर नगर के बरिया घाट पर कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई प्रारंभ हुई। इससे गरीब परिवार के बच्चों के पास मोबाइल ना होने की वजह से शिक्षा से वंचित रहने लगे। ये देखकर बालिकाओं ने गंगा घाट पर खुले आसमान के नीचे गरीब परिवार के बच्चों के लिए क्लास शुरू की। 3 बच्चों के साथ शुरू हुई इस क्लास में अब 60 बालक बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं सभी विषय की पढ़ाई बच्चों को मुफ्त में कराई जा रही है। मेरा नाम नंदिनी मौर्य है। नंदिनी, कब से पढ़ने यहाँ पर आती हो? 1 साल से पढ़ रही हूँ।
पढ़ाई होती है? यस। तो ये जो दीदी लोग पढ़ाती है पैसा लेती है या फ्री में पढ़ाती है? नहीं, फिर में पढ़ाती हैं। जी, हम लोग बाहर के शहर से पढ़े हैं, तो वहाँ के जो ओपन एरिया होते हैं, गार्डन होता है, घाट होता है, तो वहाँ पे लोग पढ़ाई के लिए भी यूज़ करते हैं। लेकिन मिर्ज़ापुर का एनवायरनमेंट जस्ट अपोजिट है, तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए ही यहाँ पे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं। देखिए, मुझे लगता है देश को बदलने के लिए सबसे अच्छी कोई शुरुआत हो सकती है तो वो है शिक्षा। जितने लोग शिक्षित होंगे चीज़ें उतनी बेहतर होंगी। तो जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनके पास मोबाइल नहीं था और वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर सकते थे, तो हमने ऐसे बच्चों को कलेक्ट करा और हमने बरिया घाट में उनकी क्लास लगाना शुरू किया और हमने उनको पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे बच्चे बढ़ते गए और उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही भाजपा ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से चुनावी बिगुल बजा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन को लेकर नाराज चल रहे जाट समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए अलीगढ़ के रहने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी का ऐलान किया है। अब इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि अलीगढ़ में तो एएमयू के नाम से इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। एएमयू जिस जमीन पर बनी है वो कई लोगों ने जमीन दी है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम भाजपा इस्तेमाल कर रही है। कि अगर ये यूनिवर्सिटी एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है उसके मुकाबले में बनाई जा रही है, तो ये बहुत गलत बात है। यूनिवर्सिटीज़ बने, एजुकेशन इदारे बने, ये हम सब लोग चाहते हैं। इसकी बहुत कमी है और जहाँ जहाँ कमी वहाँ बननी चाहिए। अलीगढ़ में तो एक यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मुरादाबाद के अंदर भी ज़रूरत है कि एक यूनिवर्सिटी की, और जगहों पे भी है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह साहब जिन्होंने तमाम ज़िंदगी अपनी देश के ऊपर निछावर कर दी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को उन्होंने 1 एकड़ कुछ डेसिमल ज़मीन दी थी जिस पे एक पार्क बना हुआ है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज़ ये कहती हैं कि अगर हमारे पास फ़ंड होगा तो हम उनके नाम से एक इंस्टीट्यूट यहाँ बनाएंगे। कुछ बीजेपी के लोग ये गुमराह कर रहे हैं ये कह के कि सारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शायद राजा महेंद्र प्रताप सिंह की दी हुई ज़मीन के ऊपर बनी है। रायबरेली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ऊंचाहार थाना इलाके के अकोड़िया गांव में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एटीएस की टीम ने छापा मारा। आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोगों की तलाश में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एटीएस की टीम ने छापा मारा। बता दें कि छापा मारकर जिले से एक संदिग्ध को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहले तो बोले कि हम इसमें के जो फर्नीचर लगाते हैं कहें हम ये हैं, तो हम कहा ठीक है। कहें किस तरफ लगेगा, हम कहा बड़े भाई की तरफ लगेगा, हमारे तरफ नहीं लगेगा, अभी हमारा बना नहीं है। अब उनकी कॉलोनी आई है, वो बना रहे हैं, उनकी बन गई है। बोल रहे थे ठीक है। उसके बाद फिर बोले कि लड़की का मामला है, सही अपने भाई को बताओ कहाँ है। तो हम कहा सर अभी तो यहीं थे, अब भाई किधर गए किधर नहीं गए हम इसको नहीं बता सकते। तो कहें अभी हमने देखे थे, अभी यहीं थे। तो हम कहा कुछ बोले नहीं सर। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद भाई आ गए हमारे, फिर उन्हें उनको पकड़ लिए इसी तरह। पहले तो बोले कि हम कुछ नहीं है, हमारे हस्बैंड का बिस्तर है ये। सुबह डेली 4 बजे उनका उठना है और 9 बजे सो जाना है। खेती किसानी अपना घर का काम, बस। ये कहीं ज़्यादा जल्दी निमंत्रण भी नहीं जाते किसी रिश्तेदार के यहाँ। जल्दी जाएंगे नहीं, बहुत खास हुआ चले जाएंगे भी रात। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब दिल्ली देहरादून हाईवे पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की 2 बसों की आपस में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे में 18 लोग समेत रोजवे ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें ये हादसा दिल्ली देहरादून हाईवे पर गणेशपुर के पास हुआ, जिससे सड़क किनारे लगा एक विद्युत खंभा भी क्षतिग्रस्त हो गया। बता दें मंगलवार सुबह हुए इस हादसे के बाद दिल्ली देहरादून हाईवे पर यातायात जाम लग गया। हादसे की सूचना मिलने पर बिहारीगढ़ थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद बसों को हटवाकर यातायात सुचारू रूप से चलवाया गया। ये 2 बसों के बीच में आज सुबह की घटना है जिनमें आपस में टक्कर हो गई थी।
दोनों बस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी, एक देहरादून से और एक देहरादून जा रही थी। ये मोहंड चौकी के पास की ये एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि करीब 10 से 15 लोग घायल हैं। उन सभी घायलों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है और बाकी इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। सर मैं तो ड्राइवर के पास बैठा था पहले आगे की सीट पे, बस इधर से हमारी गाड़ी आ रही थी, पीछे से सहारनपुर से गाड़ी आ रही थी, बस वो अचानक निकाल के लाया, उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला, मैं शीशे के बाहर। कहाँ से कहाँ तक जा रहे थे आप? मैं देहरादून से सहारनपुर। मैं जा रहा था, हमारी बस जा रही थी देहरादून के लिए और एक बस आ रही थी देहरादून से वापस। तो हम बिहारीगढ़ पहुंचने वाले थे, तो हमारे जो ड्राइवर साहब हैं वो साइड से निकाल रहे थे ओवरटेक से, और सामने से जो बस आई थी देहरादून से वो थी बहुत ज़्यादा स्पीड में, तो संभाल नहीं पाई। तो शाहजहांपुर से पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा के प्रति अभियान चलाया जा रहा है। अभियान मिशन शक्ति फेज 3 के तहत जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित कर महिला और बालिकाओं को महिला सुरक्षा संबंधी उपायों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। महिलाओं, बच्चों और विरुद्ध घटित होने वाली अपराधों और उनके उत्पीड़न के रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। मिशन शक्ति फेज 3 के तहत महिला बीट पुलिस अधिकारी द्वारा अन्य पुलिस कर्मियों के साथ विभिन्न ग्रामों में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं, बालिकाओं को मिशन शक्ति फेज 3 के तहत सार्वजनिक स्थलों जैसे चौराहे, बाजार, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और अन्य सार्वजनिक स्थलों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराए जाने के लिए महिलाओं और बालिकाओं के साथ राह चलते छेड़खानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन और अभद्र टिप्पणियों की घटनाओं को रोकने के लिए जागरूक किया गया। जनपद प्रतापगढ़ के लालगंज तहसील क्षेत्र में पूर्व अधिवक्ता संघ अध्यक्ष देवी प्रसाद मिश्र ने क्षेत्र में लोगों की सुविधा हेतु एक नया शोरूम खोला है। बता दें कि ओम इंटरप्राइजेज टाइल्स एंड मार्बल के उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने पहुंचकर जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि लोगों की आवश्यकता हेतु वस्तु और समय से और सुलभ तरीके से क्षेत्रीय लोगों को मिल पाएगी। बता दें कि लालगंज क्षेत्र में एक नए शोरूम खुलने से जमकर लोगों ने पूर्व अधिवक्ता संघ अध्यक्ष देवी प्रसाद मिश्रा की सराहना की। यूपी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।